बात करेंगे। खुरम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुआहिर मुआशियात हैं। खुरम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ तो जो लग्जरी आइटम्स हैं जिनमें बहुत सी अशिया ऐसी भी हैं जो अब ज़रूरत बन चुकी हैं, उन पे 25% जो है वो सेल्स टैक्स आयद हो रहा है। काबीना ने मंजूरी दे दी है, बिजली की कीमतें ही बढ़ गई हैं। हम शराइत पे शराइत पूरी कर रहे हैं IMF की, फिर भी IMF मान क्यों नहीं रहा? जी देखिए, IMF अब मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि IMF जो है वो डेफिनेटली अब डोमिनेंट पोजीशन में है और ये हमारे अपने फेलियर्स हैं जो कि हमने अब उनके पहले प्रोग्राम्स को सही से इस्तेमाल नहीं किया अपने फायदे के लिए, अपने आवाम के फायदे के लिए। तो डेफिनेटली अब IMF जो है हमें डोमिनेट करेगा और अपनी हर बात मनवाएगा और जो उसको एक अनरीजनेबल बात भी होगी वो भी बनवाएगा और हमें माननी पड़ेगी और वो मान भी रही है गवर्नमेंट। तो देखें, बात ये है कि इसके असरात तो अभी और मजीद बुरे आने हैं और आप महंगाई देखेंगे कि ये आज महंगाई अगर 27% पे है तो ये 30% तक जा सकती है। और फूड की जो महंगाई है, खाने पीने की अशिया में जो इजाफा हो रहा है वो तो हर दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि महंगाई तो होनी है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस, फूड प्राइसेस, फ्लड्स का इम्पैक्ट और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस, ये इन सब वजूहत पे महंगाई होनी है। लेकिन इसके साथ प्रॉफिटेरिंग जब बढ़ जाती है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, वो महंगाई को दुगना कर देती है। मिसाल के तौर पे अब रमजान आने वाला है तो इसमें गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मार्केट्स को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, मार्केट का कैसे सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रही है, ताकि एटलीस्ट रमजान में जो एक यूजुअल एक चीज हमारे यहाँ होती है जो शायद पूरी दुनिया में नहीं होती, वो प्रॉफिटेरिंग है और इस महीने में होती है जब बहुत ज्यादा बरकतों वाला महीना। तो डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़ जाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो हो भी रही है और हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सोशल अनरेस्ट का फिर खतरा हो सकता है। अच्छा, क्या हुकूमत वाकई कुछ कर नहीं पा रही या कर सकती भी है तो वो इस पोजीशन में नहीं आ पा रही कि इस चीज़ों को ज़्यादा फोकियत दे कि आवाम के लिए आसानियाँ कैसे करनी? जिस तरह आपने कहा कि रमज़ान का महीना आ रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, हम मुस्लिम मुल्क हैं और हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन पूरी दुनिया में सब्सिडीज़ दी जाती हैं, अशिया खुर्दनोश को कम किया जाता है, उनकी कीमतों को कम किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रायोरिटीज़ पे नहीं होती हैं चीज़ें या फिर और मामलात होते हैं? बात देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखें जब क्रिसमस का सीजन आता है, इवन ईद का सीजन आता है, दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक, नॉन मुस्लिम ममालिक हों, हर जगह पे जो है ऐसे फेस्टिवल क्रिएट किए जाते हैं कि आम आदमी को जो है वहाँ पे सस्ती चीजें मिले ताकि वो फेस्टिवल का जो असल एसेंस है वो दुबारा हो सके। हमारे यहाँ इसका उलट होता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट का रोल नहीं है या वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है एक गवर्निंग मॉडल प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और पूरी गवर्नेंस इतनी इंपॉर्टेंट हो कि एक आम आदमी को जो है पब्लिक कहते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट में हर चीज होनी चाहिए। उस पर गवर्नमेंट का ही तो काम है। ये तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आपने आम आदमी को अच्छा जो सोसाइटी गुड है उसको प्रोवाइड करना है आपने, यानी कि जो पूरे आपकी सोसाइटी के लिए बेहतर हो वो आपने प्रोवाइड करना है। तो देखिए, बात ये है कि जब तक गवर्नमेंट, मैं इंटरवीन की बात नहीं कर रहा कि इंटरवीन करके आप प्राइस सेट करें, ये गलत तरीका है। प्राइस प्योर डिमांड एंड सप्लाई पे सेट हो लेकिन इंटरवेंशन ना हो इस तरह की जिससे। लेकिन हमारे पास तो प्रॉपर सिस्टम है ना इसका खुरम साहब, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, लेकिन ये है तो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ये होता कहाँ है और काम कैसे करता है ये आज तक किसी को नहीं मालूम। आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी एक प्लेटफॉर्म है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के प्लेटफॉर्म का काम ये है कि जो प्राइसेस होती हैं, प्रिवेल करती हैं, जो प्रोडक्ट्स पे लगती हैं, जो मिलती हैं प्राइसेस, चाहे वो गुड्स की हो सर्विसेज की हो, उसको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। आपने कभी, मेरा ख्याल कि हमारे नाज़रीन ने भी सुना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म भी है हमारे यहाँ गवर्नमेंट का। तो बात यही है ना कि जब तक आप वो एक्शन में नहीं होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सप्लाई साइड की कोई मिनिस्ट्री हो या कंज्यूमर की हो, तो कोई फायदा नहीं है। वो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं आप और आवाम जो है वो पिस रही है। तो बस लास्ट एक मैं आपसे जरा IMF के बारे से लेना चाहती हूँ, वक्त की कमी है। IMF नहीं मान रहा कि वो कह रहा है कि दोस्त ममालिक जब तक नहीं मानते IMF नहीं मानेगा, दोस्त ममालिक कह रहे हैं अब तक IMF नहीं मानता हम आपको कुछ नहीं देंगे, तो अब हम कहाँ खड़े हैं? नहीं देखिए, मुझे ये लगता है कि जो IMF है ना वो अब ये कह रहा है कि आप जो है ये आप स्टेट लेवल पे या आप सारे स्टेक होल्डर्स ये लिख के दें या आप ये इंश्योर करें
कि कोई भी हुकूमत में आएगा वो बैकआउट नहीं कर जाएगा या वो हमारी कमिटमेंट को जो है ना वो अंडरमाइन नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में सारे स्टेक होल्डर्स को जब तक वही पेज पे नहीं होंगे, IMF शायद आगे ना बढ़े। मेरे ख्याल में सही, जब तक ये मामला जो है वो हल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।